Hello everyone. Welcome back to our new platform that is Engineering Code. In this we have to complete our program of linked list of first type of single linked list. So let's begin this. हम देख लिया था what is linked list देख लिया था. अब उसके हम फर्स्ट प्रोग्राम पे मूव ऑन करते हैं. ठीक है. ओके. तो ये हमारा C++ का हेडर फाइल्स होती हैं. इसके बाद हम फंक्शन जो हमारा फंक्शन शुरू करेंगे. ओके. हम फंक्शन जानते हैं. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे. अब क्लास क्या होता है ये हम ऊप्स में पढ़ेंगे कि हमारा क्लास क्या होता है. अभी हम समझ लें कि लिंक लिस्ट में हमको क्लास का यूज करके बनाना है. ठीक है. क्लास हमने एक बनाया, क्या लिया, नोड नाम का एक नोड लिया और क्लास नोड बना के हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, खोल ब्रैकेट खोला, कर्ली ब्रैकेट. ओके. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इंट डाटा. अब हमने पढ़ा था कि एक नोड हमारे दो पार्ट में क्लासिफाइड होती है. एक डाटा होती है और दूसरा पार्ट होता है उसका क्या, नेक्स्ट, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर. ठीक है. तो हमने सबसे पहले लिए इंट डाटा. एक नोड के अंदर हमने क्या, पहले हमने क्लास एक नोड बनाई, एक नोड के अंदर हमने रखा डाटा, सबसे पहले रखा डाटा. और दूसरा पार्ट क्या होता है, नोड पॉइंटर. जो है हमारा पॉइंटर है जो हमारा, उसमें क्या रखेंगे हम, नेक्स्ट. जो नेक्स्ट को पॉइंट करती है. ठीक है. अब जो नोड है हमारी, उसमें हम इंट वैल्यू रखेंगे. हम कि डाटा में हम क्या रखेंगे, तो हम रखेंगे क्या, डाटा इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू, कोई वैल्यू, और नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या, नल वैल्यू, जिसको हम कैपिटल से लिखते हैं. C++ में नल वैल्यू को हम कैपिटल में लिखते हैं, मगर जावा में हम नल को स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं. ठीक है. ये थोड़ा बेसिक है जानने के लिए. तो हमने क्या बनाया, एक नोड बनाई, जिसमें हमने नोड हमारे दो पार्ट में क्लासिफाइड होती हैं, एक डाटा वैल्यू और एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. तो हमने क्या रखा, नोड पॉइंटर नेक्स्ट. ओके. तो अब उसमें नोड में हमने इंट वैल्यू करा कि डाटा में हम रखेंगे वैल्यू, नेक्स्ट में रखेंगे हम नल वैल्यू. ठीक है. क्योंकि नेक्स्ट में भी जब तक हमारे पास कोई दूसरी नोड नहीं है जब तक, तो अब उसमें नल ही रहेगा ना. ठीक है. तो हमारी ये नोड बन गई एक नोड की. ठीक है. अब हम एक और क्लास बनाएंगे, लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट. ओके. एक और क्लास बनाएंगे हम लिंक लिस्ट. ओके. तो देखो इसमें हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हमने जानते हैं कि हमारे दो पॉइंटर हैं, कौन कौन से, एक नोड पॉइंटर है हमारा हेड. ठीक है. और एक नोड पॉइंटर है हमारा टेल. ठीक है. हम जानते हैं हमारे दो पॉइंटर है, तो हमने क्लास बनाई लिंक लिस्ट, उसमें हमने दो पॉइंटर रख दिए. जब हमने फिर पब्लिक लिया, हमको यहाँ भी पब्लिक लेना है. ठीक है. क्योंकि नहीं तो अगर अब जब तक हम पब्लिक नहीं लिखते जब तक हमारा डाटा वो प्राइवेट हो जाता है. ठीक है. तो हम ये समझें कि पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है, हम अपने केस में करना चाहिए उप्स के कॉन्सेप्ट में. तो अभी हम देख लेते हैं पब्लिक और लिखना है. पब्लिक का मतलब क्या होता है, जो हमें मतलब पब्लिक ही रहता है. अगर इसके प्राइवेट का मतलब हमारा डाटा सेव हो जाता है, कोई और को नहीं दिख सकता, सिर्फ मैंने क्लास के दौरान ही हम उसको देख सकते हैं. ठीक है. तो हमने पब्लिक लिखा और हमने क्या बनाई, लिंक्ड लिस्ट बनाई फिर से. लिंक्ड लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट हमने कंस्ट्रक्टर टाइप का बनाया है, कंस्ट्रक्टर. लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, जो क्या होगा, हेड इज इक्वल्स टू टेल इज इक्वल्स टू टेल से सब इसमें क्या, कौन सी वैल्यू रहेंगी, नल वैल्यू रहेंगी. कंस्ट्रक्टर बनाया जो हमारा हेड और टेल, अभी शुरुआत में हमारा नल है, तो हेड और टेल एक हमने कंस्ट्रक्टर बना दी, हेड और टेल नल वैल्यू स्टोर करता है अभी, क्योंकि इसमें भी कोई डाटा नहीं रखा, सब बिल्कुल खाली लिंक लिस्ट है अभी हमारे पास. अब हम उसमें इंसर्शन करेंगे कि कैसे हम उसमें अपने
डाटा एलिमेंट्स को रख सकते हैं। सबसे पहले हमने अपनी नोड बनाई जिसमें हमने एक इंटर रखा और एक नेक्स्ट वैल्यू रखा, उनको हमने वैल्यू दे दी। फिर हमने एक दूसरी क्लास बनाई लिंक लिस्ट, उसमें हमने पॉइंटर रखे, नोड पॉइंटर हेड, नोड पॉइंटर टेल, और पब्लिक में हमने रखा क्या, लिंक लिस्ट का एक कंस्ट्रक्टर बना के हेड इज इक्वल्स टेल इज इक्वल्स नल। ये हमारा थोड़ा बेसिक ऑफ लिंक लिस्ट का जो शुरुआती है, हमको यहाँ से इतना एक नोड बना देना है और हमने पॉइंटर बना देना है बस। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे अपना सारा अब हम इसमें करेंगे अपना सारा कोड। अब हमको क्या करना है, वॉइड नाम का हम डाटा टाइप लेंगे जिसमें हम करेंगे इंसर्ट, इंसर्ट इंसर्ट फ्रॉम द, इंसर्ट कहां से करेंगे, फ्रंट से। कहां से करेंगे, फ्रंट से। इंसर्ट हमने फ्रंट से किया और हमने इसमें दे दिया क्या, इंट वैल्यू। अब हम इंसर्ट हमको शुरू से करना है। इंसर्ट दो प्रकार से होते हैं, एक शुरू से, बिगनिंग से होता है और एक लास्ट से होता है। फर्स्ट से होता है और लास्ट से हो सकता है और मिडल में भी हो सकता है। तो हम कहाँ से कर रहे हैं अभी, इंसर्ट शुरू से कर रहे हैं, बिगनिंग से। फिर हम लास्ट से भी देखेंगे और मिडल से भी देखेंगे। तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, इंसर्ट फ्रॉम द फ्रंट से। ठीक है, ठीक है। इसमें हम क्या किया, एक नोड नाम का हमने, नोड नाम का पहले पॉइंटर बनाया, जहां हमको जो न्यू नोड क्या है, अब हम पहले हमारी लिंक लिस्ट पूरी खाली है, तो हम जो न्यू नोड बना रहे हैं, अब हमने न्यू नोड बनाया, तो नोड पॉइंटर हमने क्या लिया, न्यू नोड, जिसको हमने बराबर कर दिया किसके, न्यू नोड के, न्यू नोड के, और वैल्यू रख दी उसके अंदर। ठीक है, तो हमने एक नोड, न्यू नोड नाम के एक, हमने न्यू नोड नाम के एक नोड बना लिया, हमने नोड पॉइंट रखा, न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, जो हमने हमारी जहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गई, जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर हो गई। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, जैसे मान के चलो हम कंडीशन लगाएंगे, इफ हमारा हेड, इफ हमारा हेड अगर इक्वल इक्वल नल वैल्यू हो गया, कौन सा वैल्यू हो गया, नल वैल्यू हो गया, नल वैल्यू हो गया, तो क्या, हेड इज इक्वल्स टू टेल इज इक्वल्स टू न्यू नोड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोला हमने यहाँ पे, हमने कंडीशन लगाई, अगर हमारा हेड नल के बराबर है तो हमारा हेड और टेल न्यू नोड के बराबर, जो भी न्यू नोड आएगी वो हेड और टेल, जैसे न्यू नोड आएगी तो एक न्यू नोड बनी है हमारे पास, तो वो उसका फ्रंट में हेड दिखाएगा और लास्ट में टेल दिखाएगा, तो एक न्यू नोड में हेड और टेल तो दोनों है। तो अगर हमारा हेड नल है तो हेड और टेल हमारा न्यू नोड के बराबर होगा। ठीक है, नहीं तो एल्स, एल्स कंडीशन लगाई, एल्स कंडीशन लगाई और लिख दिया, जो भी हमारा न्यू नोड होगा, जो भी हमारा न्यू नोड होगा, इसको हम दिस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो साइन है ना ये, इसको हम दिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू नोड का नेक्स्ट, जैसे मान के चलो, जी कहाँ गया, जैसे मान के चलो हमने न्यू नोड रखी यहाँ पे, यहाँ भाई न्यू नोड रख हमने, जैसे हमारा हेड इधर, एक हेड यहाँ बना, एक हेड टेल यहाँ बना, तो हेड और टेल अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा जो न्यू नोड का नेक्स्ट होगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगी, शुरू में क्या होता है, हेड, तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो पॉइंट करेगी हेड को, और हेड हमारा फिर हो गया क्या, हेड इक्वल होगा हमारा न्यू नोड, हेड इक्वल होगा हमारा न्यू नोड के बराबर। अगर जो न्यू नोड, सीधा समझो ना, अभी हमारी लिंक लिस्ट पूरी खाली है, तो हमने न्यू नोड को हमको इंसर्ट करना है, तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो हेड के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हेड के इक्वल होगा। तो हेड क्या हो गया हमारा, न्यू नोड के बराबर। ठीक है, तो जी हमने इंसर्ट किया फ्रॉम द फ्रंट से। ठीक है, इतना सा हमारा कोड है, कि अगर हमारा फिर बस हमको इतना ध्यान रखना है कि न्यू नोड का नेक्स्ट हेड के बराबर होगा और हेड इज न्यू नोड, बस ये इंसर्ट हो गया फ्रंट से। अब अब बात आती है, अब हम करेंगे इंसर्ट कहां से, इंसर्ट करेंगे फ्रॉम द, इंसर्ट, इंसर्ट फ्रॉम बैक, बैक से इंसर्ट करेंगे, इंट
वैल्यू इंट वैल्यू। जब हमने क्या लिया, नोड बनाया, पॉइंटर, न्यू नोड, सेम जो हमने शुरू में लिखा था ना वही, यहाँ तक लिख लिया अपन पहले वो, नोड पॉइंटर इज इक्वल्स टू न्यू नोड वैल्यू। ठीक है। इफ हमारा इफ हमारा हेड जो है, हेड अगर इक्वल इक्वल हो गया किसके, नल के, नल के, तो हमारा हेड, हेड इक्वल टेल इक्वल किसके बराबर आ जाएगा, न्यू नोड के बराबर हो जाएगा। एल्स, अब हमारी बात आती एल्स की कंडीशन में। एल्स की कंडीशन में क्या आएगा, सीधा समझने की बात है। एल्स क्या होगा, अब हमने अब हमको पीछे से इंसर्ट करना है। पीछे से इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है, पीछे क्या होता है, टेल होता है हमारा। अब जो टेल का जो भी नेक्स्ट होगा, अब मान के चलो टेल हमारा टेल रखा है, अब टेल का जो नेक्स्ट क्या होता है, नल वैल्यू होती है ना टेल का नेक्स्ट। टेल का नेक्स्ट हमारा अब क्या होगा, न्यू नोड के बराबर होगा, क्योंकि हमने अब पीछे से हम कोई चीज को इंसर्ट कर रहे हैं, तो टेल का नेक्स्ट किस पे पॉइंट करेगा, न्यू नोड पे। तो बस वही बात है यहाँ पे, टेल का नेक्स्ट किससे पॉइंट करेगा, न्यू नोड पे, न्यू नोड पे। और टेल इज इक्वल्स टू न्यू नोड। ठीक है। तो हमारी ये इंसर्ट फ्रॉम द फ्रंट, इंसर्ट फ्रॉम द बैक, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। अब हम इसमें करेंगे क्या, वाइड डिस्प्ले, वाइड डिस्प्ले। अब हमको कुछ उसको डिस्प्ले करना, वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि हमारी वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। इफ हमारा हेड अगर इक्वल इक्वल नल के बराबर हो गया, तो सीधा हमको रिटर्न कर जाना है कि भैया रिटर्न कर दो, भैया वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या करें, रिटर्न कर दो। वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या करें, रिटर्न कर दो, भैया नहीं है जगह, हम जा रहे हैं घर पे। ठीक है। फिर नाउ हम क्या करेंगे, हमने सी आउट किया टेम्प के डाटा को। फिर हम क्या करेंगे, टेम्प की डाटा को, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट पुट कर देंगे। अब हमें टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट तक हम चलते चले जाएंगे। टेम्प का डाटा पुट किया और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट कर दिया। जब तक हमारा टेम्प नल के बराबर नहीं हो जाता, हमको टेम्प का डाटा प्रिंट करना है और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट चलता चला जाएगा। ठीक है। इन एंड हम क्या कर देंगे, फिर इसके बाद सी आउट कर देंगे अपनी नल वैल्यू को। नल वैल्यू और एंड्स ऑफ लाइन दे देंगे हम लास्ट में। ठीक है। ये हमारा फंक्शन वेरिएबल टाइप का बना, इतना जो हमने लिखा अभी तक ये हमारा फंक्शन वेरिएबल बना। अब हम इसमें मेन फंक्शन से, अब इसको हम फंक्शन बनाए तो इसको मेन फंक्शन से कॉल भी करना पड़ेगा, जब तो हमारा माना जाएगा। ठीक है, माना जाएगा। तो हमने मेन फंक्शन से कॉल किया क्या, लिंक क्या हो रहा है यार, लिंक लिस्ट एल। बस इसको हमने इतना इस मेन फंक्शन से कॉल किया अपनी लिंक लिस्ट, इसको हमने रिप्रेजेंट किया एल से, जहां डॉट एल डॉट क्या करेंगे हम, इंसर्ट, इंसर्ट फ्रंट से, फ्रंट से कितनी 10 वैल्यू रख दो। इसको कर लो अपन कॉपी, ये रखा, ये रखा, ये रखा। इधर लिख लो हमने कितना, 20, 30,
40। और हम अपने डिस्प्ले को भी कॉल करना पड़ेगा हमको, ll डॉट डिस्प्ले प्ले सेकंड स्पेस और लास्ट में क्या कर लेंगे, हम रिटर्न कर जाएंगे अपनी वैल्यू। रिटर्न कर जाएंगे अपनी वैल्यू को। तो देखते हैं क्या आता है। हमारा एग्जीक्यूट हो गया और हम आ गया कितना, लिंक लिस्ट कैसी बन गई, 40, 30, 20, 10 और नल वैल्यू। ये हमारी कहाँ से हमने इंसर्ट करी, फ्रॉम फ्रंट से हमने इंसर्ट करी, जब जब हमारी इंसर्ट हो गई। ठीक है, ये हमारे इसका लिंक लिस्ट का फॉर्म आ गया। और जब हम इसको फ्रंट की जगह पे हम बैक से कर दें, फ्रंट की जगह पे हम बैक कर दें, ठीक है, बैक कर दें, बैक कर दें, तो बैक का डाटा एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे होगा, 10, 20, 30, 40, ये बैक का हो गया डाटा। फ्रंट इंसर्ट हमने फ्रंट इंसर्ट फ्रॉम द फ्रंट से भी कर लिया, इंसर्ट हमने बैक से भी कर लिया। तो हमारा ये बेसिक इंसर्शन और डिलीशन इंसर्शन का फॉर्मूला था ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, ये बेसिक इंसर्शन का हमारा प्रोग्राम था। ठीक है, so thank you everyone for watching this video. Now we have to move on next type circular link list. Thank you everyone, continue watching my video and give a like and subscribe.